रामायण पढ़ा है, उन्हीं पूज्य गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि है। और हमारे गुरु भाई लोग, कुछ भक्त लोग और कई सज्जन लोग इस भंडारे में सहयोग करता है। तो 2 वर्ष से कोरोना काल की वजह से यह कार्यक्रम स्थगित था। अब इस वर्ष सभी कार्यक्रम चल रहा है। भंडारे का भी कार्यक्रम कल है। और जब दास रामायण की कथा वेद मंदिर में सुना रहा था तो राजगद्दी महोत्सव में महाराज जी पधारे थे। और इसके बाद ये हुआ कि मानस समापन की तैयारी हम लोग किए थे। उसी दिन प्रातःकाल सूचना मिली कि महाराज जी का शरीर पूरा हुआ। तो एक बार तो ऐसा लगा कि शायद ये संदेहात्मक हो, लेकिन फिर निश्चय किया गया कि हाँ, सही बात है। तो इस प्रकार से और तब उनकी सेवा में श्री राम धनीदास जी महाराज, श्री राम चरिदास जी महाराज थे, जो श्री राम धनीदास जी आज भी सभी कार्यक्रम के साक्षी रूप में रहते हैं। तो यह हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। खास करके इस दास पर उनकी असीम कृपा थी। ये हुआ कि महाराज जी ने कहा था कि कथा में पेड़ा प्रसाद मंगाकर थोड़ा थोड़ा प्रसादी दे देना, उन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो तब अर्थाभाव से मन में यही विचार भी आया कि ऐसे ही करेंगे, लेकिन 1-2 वर्ष भंडारा हो जाए। तो उस समय में दास वेद मंदिर में था और कई महाराज जी के महंत शिष्य थे, जो अयोध्या जी में कई महंत लोग थे। उन लोगों ने कहा कि नहीं, भंडारा हो, ठीक है। फिर जिसमें से कई महंत साकेतवासी भी हो गए। तो फिर यह कार्यक्रम हुआ, शुरू हुआ। और थे बड़े भजनानंदी हमारे गुरुजी महाराज, बहुत बड़े भजनानंदी थे। इस बात के साक्षी में कई लोग हैं यहाँ पर। श्री राम बालादास जी तो है ही हैं, और श्री राम धनीदास जी और भी तमाम, और हमारे श्री गंगादास जी महाराज जो स्वयं सेवा में रहे हैं। इतने बड़े भजनानंदी थे कि प्रातःकाल 2:30 बजे जगते थे। प्रातःकाल 3 बजे कहना चाहिए, लेकिन 2:30 बजे जगते थे। उनका नियम था 2:30 बजे जग जाना। और 4 बजते बजते सरयू जी नहा के चले आना वापस। और ऐसा नहीं कि केवल मौसम समय अनुकूल हो तो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो और चाहे गर्मी हो। और तब इतनी सुविधा श्री सरयू जी के तट पर नहीं थी जो सुविधा आज है। अब आज तो प्रकाश है, रोड है, सारी सुविधाएं हैं, और तब ये सारी सुविधाएं नहीं थी। श्री तुलसीदास घाट का क्या दृश्य था, दास 90 में देखा, वहां नहाया है। अब तो सब चकाचक हो गया, बढ़िया आनंद है। और तब संतों का एक उमंग, एक प्रतिस्पर्धा कि कौन जी कितना जल्दी जाए। 3 बजे वाले अलग टोली है, 4 बजे वाले अलग है, 5 बजे वाले अलग है। और बहुत ऐसे पुराने संत हैं जो जानते हैं कि जब उधर राजघाट से जब आवाज उठे गर्जना, तो फिर फटिक शिला के आसपास तक गर्जना होती रह जाए। या तो इधर शुरू हो, तब जब गर्जना हो तो उधर वाले जो नहा रहे वो फिर शुरू करें, फिर वो शुरू करें। तो एक अलग वो एक आनंद। तो महाराज जी नित्य स्नान करके आते थे और
हम लोग तो डर जाएं, जैसे एक ठंडी के समय बिल्कुल सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं। लेकिन महाराज जी कोई डर भय नहीं, जाए नहा क्या है। और ऐसा नहीं कि लाठी डंडा लेके जाए, लाठी डंडा लेके नहीं जाते थे, लोटा लेके जाते थे। कुछ बातें चली तो मैं सुना दूं आपको। तो लोटा लेके जाते थे। और श्री सरजू जी में धाम में निष्ठा उनकी जो थी, गजब की निष्ठा थी। श्री सरजू जल को अपने कमरे में वायु कोण में रखते थे, यानी पश्चिम और उत्तर कोण में रखते थे, इस भावना से कि श्री सरजू जी इधर से इसे जा रहे हैं। घड़े में रखते थे, रोज लोटा जल में डाल दें, उन्हें पूजा आरती में उनका सम्मिलित करें, उसी से नियम आदि करें, उसी जल से भंडारा भी जाए। और उन्होंने हमसे कहा कि कमलादास इस बात को ध्यान रखना, मेरा शरीर छूटने लगे तो मेरे मुख में श्री सरजू जल जरूर दे देना। मतलब श्री सरजू जी के जल, लोग कहते हैं कि ठाकुर जी के चरणों तक दे देना, संत भगवान अपनी अपनी निष्ठा की बात, उन्होंने कहा सरजू जल मुझे दे देना। ऐसी इनकी गजब की निष्ठा थी श्री सरजू जी में। और फिर बहुत दिन तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या रखते हैं घर में वहां पर, बाद में समझ में आया, तब तक छोटे थे। और हमसे पहले श्री गंगादास जी महाराज सेवा में रह चुके हैं, तो महाराज जी भी बहुत छोटे में रह चुके हैं उनके पास। फिर इसके बाद ये तो उनकी निष्ठा थी धाम में और श्री सरजू जी में। हाँ, तो उन्होंने एक बार कहा मुझसे कि एक बार मुझे डर हो गया, एक बार मुझे डर हो गया। काठिया मंदिर के पास भानुपुर बगिया का, बगिया में वहीं पर शौचालय बना था, तो वहीं जाते थे। और इसके बाद वहां से हाथ पांव शुद्धि करके श्री सरजू जाते थे। तो उन्होंने कहा कि डर हो गया कि सुना था कि एक कुत्ता पागल घूम रहा है, कहीं काट न ले। तो 3 बज रहा था और एक स्वाभाविक है कि सर्दी का समय, सन्नाटा सा, भय भी हो गया और अचानक वर्षा भी हो गई थी। तो वहीं पर एक बूढ़ी माता जी आई, उन्होंने कहा कि बाबा जी डर रहे हो क्या, चलो मैं चल रही हूं। अच्छा, उनका हमारे महाराज जी का नियम था कि जब सुबह जगते थे किसी से बोलना नहीं। न बोलने का कारण यह था कि महाराज जी के पाठ आवृत्ति करते थे, 1 मास पारायण, 1.5 मास पारायण, वो पुनरावृत्ति कर जाते थे, इसलिए बोलना नहीं। बहुत जरूरत पड़े तो सियाराम करके बोलना, बाकी बोलना नहीं। 7 बजे 6-7 बजे तक मौन ही रहना, पाठ करते रहते थे। तो बूढ़ी मैया ने कहा, तब भी उनसे इन्होंने कुछ कहा नहीं, चल दिए। और जब नए घाट के पास, जब वहां घाट के पास पहुंचते हैं, तो मैया ने कहा कि जाओ नहाओ। और इस प्रकार से कह कर को मैया पीछे हटी, महाराज जी आगे बढ़े। 10 कदम आगे बढ़े तो उनके मन में तब बात आई कि मैया कौन थी, कुछ पता ही नहीं। ये 3 बजे मेरे साथ इस प्रकार से ये यहां तक पहुंचाने कैसे आई। तो पीछे घूम करके देखा तो कहीं कुछ नहीं। फिर थोड़ा 2 कदम और पीछे आया, 10 कदम। तब ऐसा नहीं कि बहुत सघन मोहल्ला हो कि ना दिखाई दे, सो नहीं, कुछ पता नहीं चला। ये उनका एक अनुभव था और श्री सरजू मैया की कृपा की बात रही। एक बार उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा, तब फटिक शिला तरफ नहाने जाते थे, उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि दीन बंधु के आगे, तब पूरा सब जंगल क्षेत्र था, आज जो मंत्रार्थ मंडपा में सब पूरा सन्नाटा था सब। तो किसी ने कहा कि इधर प्रेत रहता है इस सामने वाले पेड़ पर। तो महाराज जी कह रहे थे कि अब हिलाया तो बानर ने डाली, लेकिन मेरे मन में शंका हो गई। लेकिन उनका एक नियम था कि नहीं, श्री सरयू जाना है तो जाना है, और उसी रास्ते से जाना, वैसे ही जाना है। फिर गए। फिर इस प्रकार से भगवान की कृपा की अनुभूति हुई। तो इस प्रकार से श्री सरयू जी के प्रति, धाम के प्रति निष्ठा थी उनकी, और कथा के प्रति ऐसी निष्ठा थी उनकी कि बहुत सजगता से, सावधानी से प्रसंगों पर मनन चिंतन करते हुए, और जो प्रसंग ऐसा लगे कि नहीं थोड़ा कठिन है,
उस समय में जो जाने माने विद्वान मणि पर्वत वाले महाराज जी पूज्य श्री राम कुमार दास जी महाराज थे, तन पूज्य श्री स्वामी जी के पास हमेशा जाया करते थे, लीला में वे और सत्संग में जाया करते थे बड़े भाव से। तो इस प्रकार से नाम की निष्ठा, धाम की निष्ठा, लीला की निष्ठा, लीला देखना, चरित कहना और एक शुद्ध साधु साई नियम में उन्होंने कथा का निर्वहन किया। वे कथा सुनाते थे तो कथा में कोई घड़ी पहन के नहीं बैठ सकता, दूसरी बात कोई पैंट शर्ट पहन के नहीं बैठ सकता। विद्यालय की दृष्टि से मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, जो कुछ मुझे मिला उन गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी तपस्या से मिला। और इसका एक कारण यह था कि मैं उनकी बात जैसा कहे ठीक है। तो बहुत बड़े उच्च कोटि के तपस्वी, मेरे मन में एक संकल्प था गृह त्याग के साथ साथ कि अयोध्या जी में रहूंगा। सुना था कि अयोध्या जी में 2 बार भोजन नहीं मिलता एक ही रात्रि में। अब आपके भाग से दिन का बचा हुआ मिल जाए तो ठीक है, ना तो कोई वो नहीं कि मिलेगा ही। तो दास ने ये सोचा था कि किसी संत महापुरुष की सेवा करूंगा तो भोजन मिल जाएगा रात्रि का, भूख तो लगेगी, मैं छोटा हूं, और कपड़े भी मिल जाएंगे। क्योंकि एक गृह त्याग के समय में एक संकल्प था, घर से कोई मतलब नहीं रखना है और किसी से कुछ नहीं, में संतों के आशीर्वाद से प्राप्त करना है। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, संकल्प पूरा कराए। प्रारंभ में पहले यहीं आया जहां मैं हूं, फिर इसके बाद श्री राम बल्लभा कुंज में निवास हुआ। तो वहां पर वहां के पूज्य महाराज जी, एक और संत जी थे, उनकी कृपा हुई। फिर इसके बाद छावनी में चला गया दास, और श्री राम बल्लभा कुंज में था तब परखतिया, मुझे वहां के परखतिया ब्यारू देते थे क्या चिंता मत करना। कुछ ऐसे चेहरे हैं संतों का, सब साकेत वासी हो चुके हैं श्री राम बल्लभा कुंज के, बड़े हंसमुख और विनोदी संत सब, और सब हमारे व्यास जी गुरु जी के चेले लोग थे सब। तो परखतिया हमारे लिए ब्यारू की व्यवस्था देते थे कि हमारे यहाँ खा लिया करना। और इसके बाद जब छावनी में गया तो हमारे गुरु जी ने कहा तुम चिंता मत करो। फिर ब्यारू का प्रबंधन वे रखते थे, ब्यारू बाल भोग का, और बाल भोग के लिए एक और संत जी प्रबंधन किए। तो मैं जीवन में अनुभव किया कि ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई अयोध्यानाथ जी के, खास करके उनकी कृपा, उनके नाते से, व्यास जी के नाते, गुरु जी के नाते से सब कुछ मिलता गया। मैं अपनी इच्छा से ब्यारू न किया हो, बाल भोग न किया हो, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ अयोध्या जी में आने पर कि आज भूख लगी है और ब्यारू का प्रबंधन नहीं है, वह बाल भोग की व्यवस्था नहीं है और वह कपड़े की व्यवस्था नहीं है। ये सब उनकी कृपा से, गुरु जी कृपा से, ठाकुर जी कृपा सब हुआ। तो ये सब बहुत ज़्यादा चर्चा करने का एक वो नहीं था, लेकिन बात चली तो मैं सोचा कि आपको सुना दूं, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज बहुत बड़े तपस्वी और धामनिष्ठ हैं। जब से वे अयोध्या जी में कथा कहने लगे तब से कहीं गए नहीं, सबसे बड़ी बात ये थी। आज भी कुछ संत अयोध्या जी में हैं जो अयोध्या जी से बाहर बिल्कुल नहीं जाते हैं, और हम बहुत दूर तक क्यों जाए, बाबा राम धनीदास जी कहीं नहीं जाते हैं, उन्हीं गुरु जी महाराज के चेला हैं। और भी कई महंत लोग हैं, ऐसा नहीं कोई महंत ऐसे कुछ है जो अयोध्या छोड़ के नहीं जाते हैं, यहीं रहते हैं। तो अयोध्यानाथ जी की इतनी बड़ी कृपा है, ऐसा उनका उदार और विशाल हृदय है कि जो यहाँ आके रहेगा और यदि संकल्प है उसका कि मैं यहीं रहूंगा, तो उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये बड़ी बात है। अब ये कविता भक्तमाल जी से भी हम लोग सुनी लें, फिर समय पूरा हो चुका है। तो उन्हीं पूज्य गुरुदेव भगवान के पुण्यतिथि हम लोग प्रतिवर्ष मनाते आए हैं, कल भी हम लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। श्री रैदास जी महाराज सहयत भेष धारी कहे,
सहे अति कष्ट अंग ही सुखशील रंग। अब श्री रैदास जी अपने बरामदे में रहते हैं, मैदान में रह लेते हैं, और संतों को और ठाकुर जी को कुटिया में रखते हैं। तो शरीर में तो कष्ट होता है, क्योंकि सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, स्वाभाविक कष्ट होता है। छाया के अभाव होने से गर्मी भी दुखदाई होती है, ठंडी दुखदाई होती है, वर्षा भी दुखदाई होती है। लेकिन सुखशील, ये सुखशील, हृदय सुखशील, सुख पूर्वक रहता था, हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती थी। रंग, रंग माने प्रेम रंग भरा रहता था। आए हरि प्यारे लियो भक्त भेष धारी के, भगवान स्वयं संत के वेश बना करके आए श्री रैदास जी के यहां। तो रैदास जी ने जैसे देखा, संत जी आए हैं। अच्छा, भगवान चाहे जितना अपने आप को छुपावे, लेकिन बहुत नहीं छुपा सकते। के मन में यह भाव जगा कि मैं इन संत जी के सामने पहले कीर्तन गाऊंगा, तब भोजन की व्यवस्था करूंगा। कीर्तन गाने लगे करताल लेकर के, आज के दिवस की जाओ बलिहार, आज खारो तन मन धन संतन पर बारो, आंगन भवन भय पावन, हरिजन बैठे हरिजस गावन, कहे कथा यरु अर्थ विचारई, आप तरई औरन को तारई, कह रहे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की। खूब नाचे हैं रैदास जी, करताल बजा करके गीत गाए हैं, खूब दंडवत प्रणाम किए। फिर इसके बाद उनके सामने ला करके सीधा सामान रख दिए। आए हरि प्यारे लियो भक्त वेशधारी के। संत की सेवा करने से एक दिन परम संत आ जाते हैं, भगवंत आ जाते हैं। जैसे पक्षी की सेवा करने से हंस आ जाते। एक राजा पक्षी की सेवा करता था कि नहीं, पक्षी की सेवा से हंस आते हैं, संत की सेवा से परमहंस, परमहंस अर्थात परम संत आते हैं, ठाकुर जी आते हैं। कियो बहु मान खान पान सो प्रसन्न होय के, बढ़िया सीधा सामान लाकर उनके सामने रख दिए महाराज। दाल, चावल, आलू, तेल, मिर्च, मसाला। संत जी ने कहा, सुनो भगत जी, ये चूल्हा चौका के झंझट में हम नहीं पड़ते हैं। अब उसको बनाओ फिर पाओ, ये चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। तो महाराज कहा, देखो मैंने सुना है कि आपकी घरवाली बहुत बढ़िया कढ़ी महाप्रसाद बनाती है, कढ़ी भात। आज कढ़ी भात बने और ठाकुर जी के भोग लगे, यही हमारी इच्छा है। अरे महाराज, हम चमार हैं। कहा, कौन कह दिया चमार है? हम भी तो चमार ही है। आप चमार है? कहां? अरे सब चाम का ही शरीर तो है, सोने का शरीर कहां है? सब चमड़ी का शरीर है। हम भी चमार, आप भी चमार। और वैसे भगत जी एक बात कहूं तो हमारी आपकी जाति सचमुच एक ही है, क्योंकि देखो हम दोनों एक ही गोत्रीय हैं, अच्युत गोत्रीय हैं। और एक गोत्र वाला व्यक्ति एक साथ बैठ के खाता पीता है, तो हम लोग एक गोत्र के हैं, एक जाति बिरादरी के। बनवाओ बनवाओ, भोग लगवाओ, हम यही पाएंगे आज। अच्छा महाराज, अच्छी बात है। पत्नी से कहा, बढ़िया बना, कढ़ी है, महाप्रसाद है, और इसके बाद पकौड़ी है, भजिया है, चटनी है, और तमाम प्रकार के और भी जो व्यंजन बनाया उन्होंने। भोग लगा, ठाकुर जी पाए, संत वेशधारी ठाकुर जी पाए। कियो बहुमान खान पान सो प्रसन्न होय के। संत जी ने एक अपनी झोली में हाथ डाल करके पारस निकाला। कहा, भगत जी मेरे पास ये पारस मणि है,
मैं सोचता हूं कि घूमता फिरता रहता। आप रखिए, आप संत सेवा करते हैं। दीनों का यो पारस है राखिए संभारी के, इसको संभाल के रखिए और सुनिए, इससे लाभ लीजिएगा, इससे रखे मत रहिएगा। इसको लोहे में छुआ दीजिएगा, सोना हो जाएगा। रैदास जी ने कहा, मेरे धन राम कछु पाथरन सरय काम। मेरे धन श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा कोई काम नहीं बनने वाला है। पाथर न सरय काम, दाम मैं न चाहो, मैं पैसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। चाहो डारो तन बारीके, वेशधारी भगवान को लगा कि इसको थोड़ा चमत्कार दिखाओ, तो चमत्कार का नमस्कार होता है। वो रैदास जी के पास वही रापी रखी हुई थी। रापी ये चमार के जूता बनाने के एक यंत्र होता है, चमड़ी काटने वाला रापी, लोहे की रापी थी। तुरंत ठाकुर जी ने पारस को उसमें छुआ दिया, सोना हो गया। रापी एक सोनो कियो दियो हरि कृपा राखो। ठाकुर जी ने कहा, सुनिए रखिए इसको। कहा नहीं नहीं महाराज, हमें सब नहीं रखते। हरि सा हीरा छाड़ी कई करे और की आस, ते नर जमपुर जाहेंगे सतभाखई रैदास। अब संत जी बहुत हट करने लगे कि नहीं नहीं इसको रखो। तो रैदास जी ने कहा, एक काम करिए, अब आप नहीं मानते हैं, इसको इसी कुटिया में कहीं खोस दीजिए, रख दीजिए, और सुनिए जब चाहे आके ले जाइएगा, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। तो संत वेशधारी भगवान को लगा कि अभी बैराग है, जब जरूरत पड़ेगा तो फिर इसका उपयोग कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, रख देते हैं। राखो यह छानी माझ, इस छानी माझ, इस छानी में, इस झोपड़ी में, इस छप्पड़ में कहीं खोस दीजिए, रख दिए। ले हो जो निहारी के निकारी के, जब इच्छा आके ले लीजिएगा आप, वो ऐसे पड़ा रहेगा यहां पर। विरक्त श्री रैदास जी थे, क्योंकि कामद घन दारिद दवारी के, सभी कामनाओं को प्रदान करने में